तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आपका इंतजार हो जाएगा कंप्लीट, जो कई दिनों से पड़ा हुआ था अधूरा, क्योंकि आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बड़ी बेहतरीन तरीके से कर देंगे पूरा। क्योंकि आज का मतलब ये है कि हमारी जो दो पार्ट बनाए थे हमने, प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हमने उसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री के यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 9th चैप्टर के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो हमारे पास हमारे चैप्टर में सिर्फ 15 क्वेश्चन है, तो सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन 5 क्वेश्चनों को आज बड़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो लास्ट इस चैप्टर के लास्ट के दो क्वेश्चन होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि उनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, वो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे कंप्लीट। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। और लास्ट का पार्ट मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार हर कोड में उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और अब की बार तो टर्म 1 में पूरे के पूरे ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, और उन 2 क्वेश्चनों में से बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हुए थे, पहले 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम अगले 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा हमारा क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन। वो कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 meter away from the point on the line joining this point the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of the canal। देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास फिगर पहले ही गिवन है, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी किस तरह की हमारी फिगर है। देखो इस तरह की है, ये हमारा कोई बैंक है, ये रिवर है। तो एक एंगल हमारा यहाँ से गिवन दिया हुआ है और एक एंगल यहाँ से गिवन है। जो ये एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री, और जो ये डिस्टेंस है वो है हमारे पास 20 मीटर। क्लियर है? ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर? अब ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कहने का मतलब 2 डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। दोनों डिस्टेंस कौन से हैं? एक तो ये जो टावर है हमारे पास इसकी हाइट पूछ रहा है ये, और एक ये डिस्टेंस विड्थ पूछ रहा है इसकी कैनाल की। तो इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको x मान लेते हैं। क्लियर है? ये हमने h मान लिया, ये हमने क्या मान लिया x। दोनों वैल्यू हमें क्या करनी होंगी, फाइंड करनी होंगी। तो पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसी की तरह ये हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एक तो है ABD पूरी बड़ी ट्रायंगल, और एक है छोटी ABC। हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगलों का यूज करके इस h की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों में हमारे पास h आएगा, और उन दोनों h को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम बड़े वाली ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABD। ABD में क्या होगा कि AB अपॉन BD। कहने का मतलब AB अपॉन BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan और थीटा कितना है पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का, 30 डिग्री। क्लियर? AB की जगह हम क्या रख सकते हैं, H अपॉन BD की जगह क्या होगा। देखो BD कैसे बनेगा हमारा, BC प्लस CD से बनेगा ना। अब ये 20 है, ये x है, तो ये पूरा BD क्या होगा, 20 प्लस x होगा। तो हम इस BD की जगह क्या रख सकते हैं, 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है हमारे पास 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 20 प्लस x डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू निकला h। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, h की वैल्यू निकल कर आई। अब लेंगे छोटी वाली ट्रायंगल, और वहाँ से भी क्या निकलेगा, एक h निकलेगा। जैसे अब की बार ले लिया हमने ट्रायंगल ABC, मतलब छोटी वाली ट्रायंगल। छोटी में क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन ये छोटा वाला बेस यानी AB अपॉन BC लेंगे। AB अपॉन BC वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और ये क्या है 60 डिग्री। तो टेंजेंट और थीटा क्या है 60 डिग्री। AB की जगह क्या रखेंगे H, और BC क्या है X इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, H बराबर आया हमारे पास √3x। क्लियर है ना? तो देखो ये भी यहाँ से भी हमारा क्या निकला, एक h निकला, और यहाँ से भी एक h निकला। तो ये दोनों हमारे जो h हैं इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो हम इनको वैल्यू इक्वल रखते हैं, यानी 20 प्लस x डिवाइडेड बाई √3। ये किसके इक्वल होगा, इस x की वैल्यू के, यानी √3x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो क्या होगा, देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3, और इसके साथ x इज इक्वल टू 20 प्लस x की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, 20 प्लस x। इस x को इस साइड ले आते हैं तो माइनस होगा, 3x में से x जाएगा, 2x बचा, इज इक्वल टू क्या आया 20।
2 से इसको कैंसिल करेंगे 10, तो x की वैल्यू क्या निकली 10 निकल कर आई। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो इसकी विड्थ है वो कितनी है हमारे पास 10 मीटर की है। क्लियर है। अब निकालना बाकी है सिर्फ h। तो यहाँ h गिवन है हमारे पास, h क्या है √3 इंटू एक्स, और x की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या 10। तो h की वैल्यू आई यहाँ से निकल कर 10√3। तो हमारे पास h भी गिवन है क्या 10√3। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल गए हमें। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था 10 मीटर जो इसकी विड्थ थी कैनाल की, और दूसरे आंसर यानी हाइट ऑफ टावर कितनी लिखनी 10√3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या होगा इसका देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th आपको स्क्रीन पे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी क्या कह रहा है हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है एक टावर है। तो ये हमने मान ली क्या है बिल्डिंग, और ये मान ली हमारे पास है टावर। अब ये कैसा पता चलेगा कि ये टावर होगा ये बिल्डिंग होगी किस तरह। अब ये पर्सन को देखो समझो, ये क्या कह रहा है कि ये 7 मीटर की जो बिल्डिंग है इसके टॉप से लेकर उसके टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कितना है। देखो ये हमने बिल्डिंग मान ली हमारे पास और टावर को कर दिया बड़ा। क्लियर है। अब इसके टॉप से लेकर उसके टॉप तक इस तरह हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो सीधी सी बात है ये जो 7 मीटर की जो बिल्डिंग है वो छोटी होगी, तो ये बिल्डिंग आ गई हमारे पास, ये टावर निकला। क्लियर है। अब इनको मिला लेते हैं एक बार। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है इसने, ये दे दिया 60 डिग्री। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा था। अब आगे पढ़ो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट, इसके टॉप से ही लेकर इसके जो फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है। देखो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा, ये वाला। ये हमारे पास 45 डिग्री। अब हमने जो हमारी बेसिक की वीडियो में बताया था कि जो ये एंगल होता है हमारे पास ये वही एंगल होता है 45। क्यों, बाय द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब क्या कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ये बिल्डिंग थी तो इस हाइट पूछ रहा है इस टावर की, ये हमारे पास निकालना होगा कि ये h कितनी होगी। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिख गया होगा आपको स्क्रीन पर। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी फिगर। तो हमने फिगर तो इसकी बना दी, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e। क्लियर है। चारों पॉइंट ले लिए। अब हम एक बार ये छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं। क्लियर है। ये तो मिटा देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं होगा, सिर्फ 45 यूज होगा। तो अब ट्रायंगल लेते हैं एक बार, ट्रायंगल ED, ये हमारे पास C, EDC, ये छोटी वाली ट्रायंगल ली EDC। इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी ED अपॉन CD, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। tan और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास इस छोटी वाली ट्रायंगल में 45, तो tan 45 रख दिया। ED की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाई CD, और tan 45 क्या होता है 1। तो यहाँ से हमने CD निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो भी क्या निकला हमारे पास 7 निकला, 7 मीटर। क्लियर है। तो इस CD की वैल्यू भी क्या आ गई 7 आ गई हमारे पास। बात समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, तो ये वैल्यू भी क्या निकली हमारे पास 7 मीटर। अब एक बार ये ऊपर वाली ट्रायंगल लेते हैं, क्या होगा ABE, इन ट्रायंगल ABE। ABE में क्या होगा AB अपॉन BE करेंगे, AB अपॉन BE मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। tan और थीटा कितना है इसमें ऊपर वाली ट्रायंगल में 60 डिग्री। क्लियर। AB की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है क्योंकि हाइट पूछ रहा है, तो AB को AB रख लेते हैं एक बार, और BE तो हमें अभी अभी निकाला है क्या है 7 इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB की वैल्यू निकली 7√3। क्लियर है हमारे पास। अब एक बात सोचो, अगर ये 7 है तो ये वाली भी क्या होगी 7 होगी ना, अगर ये है तो ये भी 7 होगी। और ये AB की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, कितनी आई है 7√3। ये वैल्यू कितनी है 7√3। अब हमसे क्या पूछ रहा था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर है AC, और AC हमारा कैसे निकलेगा जब AB को BC में ऐड करेंगे, मतलब ये प्लस ये होगा, मतलब AB प्लस BC, तभी हमारे पास पूरी हाइट आएगी ना। अब AB की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 7। क्लियर। यहाँ से हमने 7 कॉमन लिया तो क्या आया √3 प्लस 1, तो AC निकल कर आया हमारे पास इस पूरी हाइट ऑफ टावर।
क्या निकली हाइट ऑफ टावर? हाइट ऑफ टावर आई हमारे पास 7 इंटू √3 + 1 मीटर। क्लियर है? तो ये पूरी हाइट क्या आ गई? इसका आंसर आया हमारे पास 7 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12th। बात समझ में आई? 12th क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ईजी था। हमारे पास जब हमारी क्या हो गई थी, फिगर बन गई थी, तो हमारा आंसर सामने आ जाना था। क्यों? क्योंकि ये 45 है, 45 की वैल्यू 1 होती है, 1045। तो ये 7 है तो ये भी 7 निकला। अब ये 7 है तो ये 7, ये 7 है तो ये 7। तो हमारे पास ये क्या निकला? एक स्क्वायर टाइप की हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई थी, जिससे हमने एक बार नीचे वाली ट्रायंगल और एक बार ऊपर वाली ट्रायंगल का यूज करके सारी साइडें हमें जो पूछी थी वो निकाल दी। अब हमें पता था ये AC क्या होती है, इसका और इसका सम होता है। 7√3 और 7 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13th क्वेश्चन की तरफ। तो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो स्क्रीन पे। 13th क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल। क्या कह रहा है कि एक 75 मीटर का लाइट हाउस है। तो ये क्या मान लिया हमने? 75 मीटर का लाइट हाउस है और इस तरफ हमारे क्या है? सी लेवल है, मतलब समुद्र का तट है। अब ये क्या कह रहा है? फ्रॉम ए सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 और 45। क्या कह रहा है कि 2 शिप हमारे पास, एक शिप ये मान ली, एक शिप ये मान ली, इनके ऊपर दोनों का ना एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है वैसे तो, लेकिन हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं, बताया था। तो 2 एंगल है, एक है हमारे पास 30 डिग्री, एक है 45। तो ये क्या होगा? 30 डिग्री होगा, सीधी सी बात है, और ये क्या होगा? 45 डिग्री। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ये कह रहा है कि एक शिप दूसरे के आगे ही होगा, बिल्कुल बिहाइंड होगी। सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस, इस लाइट हाउस की तरफ ही चल रही हैं, इस तरफ चल रही हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। इनके बीच का ना हमें क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। ये क्लियर है आपको क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है? तो हमारे पास फिगर गिवन है, अब इसको क्या निकाल देते हैं? गिवन नहीं, हमने गिवन कर ली है, मतलब बना ली है इसका। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं देखो। तो इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये 2 शिप का बीच का मतलब CD हमें क्या करवा रहा है? ये CD की वैल्यू पूछ रहा है, क्या निकलेगी? क्लियर है? तो देखो एक बार छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं, एक बार बड़ी वाली, क्या निकलेगा? कुछ तो निकलेगा। देखो पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या होगा? AB/BC निकालते हैं। क्या होगा? AB/BC। AB/BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, और tan की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। AB की वैल्यू क्या है? 75 मीटर डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू क्या होगा? tan 45 क्या होता है? 1। BC को उस साइड लेकर गए तो BC की वैल्यू निकली हमारे पास 75 मीटर। क्लियर है इतनी बात? तो इस BC की वैल्यू आ गई क्या? 75 मीटर। और पहले भी क्लियर था, अगर जो भी एंगल हमारा 45 मिलेगा ना, तो सीधी सी बात है, tan अगर आएगा तो ये वैल्यू होगी वही ये होगी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इसको क्या मान लेते हैं? एक बार x मान लेते हैं, क्योंकि फाइंड तो यही करना होगा x। क्लियर है? अब एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं। बड़ी वाली ट्रायंगल मतलब इन ट्रायंगल ABD। ये पूरी बड़ी क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB बटे बेस क्या होगा? BD इज इक्वल टू tan थीटा। tan और थीटा की वैल्यू क्या है बड़ी वाली ट्रायंगल में? 30 डिग्री। AB क्या है? वही 75 मीटर डिवाइडेड बाई BD। अब BD देखो, BD कैसे निकलेगा? जब इस 75 में x ऐड करेंगे, तो इसको BD को लिख दिया हमने 75 + x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 75 + x इज इक्वल टू 75 को √3 के साथ करेंगे 75√3। हमें तो इस x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x क्या होगा? यहाँ से ये 75 उस साइड जाएगा माइनस में, तो 75√3 माइनस का 75, यहाँ से हमने 75 कॉमन लिया तो क्या बचा? √3 - 1, मतलब x की वैल्यू आ गई, जो मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस x की वैल्यू पूछ रहा था डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप क्या आया हमारे पास? 75 × √3 - 1। तो हमारे पास CD यानी 2 शिपों का बीच का डिस्टेंस क्या निकल कर आया? ये आ गया 75 × √3 - 1 मीटर। क्लियर है हमारे पास? तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन, जिसको बड़ी ही इजी वे से हमने क्या कर लिया है? सोल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, क्योंकि हमारे पास देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 2 हमारे पास फिगर भी गिवन है, यानी आपको फिगर भी बनाने की अब की बार जरूरत नहीं होगी। हमें डिस्टेंस निकालना है किसका? ये 2 बलून जो आपको उड़ते दिख रहे हैं इनका।
दो ट्रायंगल गिवन है, दोनों ट्रायंगलों से जो सेम कॉमन साइड है, यानी जो हमारे पास ये आपको दिख रही है ना 88.2 मीटर जो दिख रही है, ये दोनों हमारे पास क्या है, बलून सेम हाइट पर हैं। तो दोनों ट्रायंगलों से सेम हाइट निकालेंगे और उन सेम हाइट सीधी सी बात एच मान लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगलों का यूज करके एच निकालेंगे और दोनों एचओ को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी और पुट करते ही आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं पीछे, तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा क्योंकि इसमें हमारे पास फिगर भी गिवन है, कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं लास्ट के दो क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं लास्ट के क्वेश्चनों की तरफ। तो 15th क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर दिखेगा आपको। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ टावर। कहने का मतलब क्या है, एक हाईवे है जो टावर के फुट पर बना हुआ है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये कह रहा है कि एक टावर है हमारे पास, ये टावर मान लेते हैं। इस टावर के ना टॉप पर एक मैन खड़ा हुआ है या बैठा है। उसने देखा कि एक कार आई हुई है और उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो 30 डिग्री है। देखो डिप्रेशन हो या एलिवेशन हमें पता है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक कार मान लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, क्लियर, इसको मिला देते हैं। ये कार यहाँ है तो यहाँ से इसके टॉप पर, मतलब ये मैन देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब हमें पता है ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर बात है इतनी। अब आगे क्या कह रहा है देखो, 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कह रहा है कि ये कार है ना, ये इस साइड चल रही है ऐसे इसके टावर के फुट की तरफ और एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से। अब कह रहा है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार फाउंड इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि अगर जब 6 सेकंड बीत जाती है ना, मतलब ये कार यहाँ से लगा लो यहाँ आ गई, तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। क्लियर बात है। लेकिन इसके बीच का जो टाइम टेकन दिया ना उसने वो 6 सेकंड दिया। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितनी सेकंड ले ली, 6 सेकंड ले ली। क्लियर है। अब ये पूछ क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो ये हमारी कार है इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। क्लियर है। अब देखो, अब हमें पता है ये साइड जो है हमारी, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब ये साइड है, इस साइड जब हमारे पास डिस्टेंस में गिवन थी तभी हमारा आंसर निकल पाता था। मतलब अगर हम टाइम में आंसर निकालेंगे तो टाइम में तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या सीखी है कि जब हमारे पास एक साइड गिवन हो, साइड का मतलब होता है कि उसका डिस्टेंस गिवन हो, वो साइड कितनी लंबी है हमारे पास। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, जब क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, यही होगा ना, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी स्पीड है जो कार की वो u मान लेते हैं और टाइम को t मान लेते हैं। क्लियर है, यही बात होगा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सोचकर बताना। हमने क्या मानना है, इसकी स्पीड को u मानना है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू मान लिया हमने u, और टाइम को t माना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो तो गिवन है ना, कितना है 6 सेकंड। तो हमें पता है टाइम की और इस स्पीड की मल्टीप्लाई कर देंगे u की, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 6u आएगा ना, 6u मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, यहाँ का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, लेकिन टाइम को t मान लेते हैं और स्पीड को u। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ut होगा। क्लियर सी बात है, डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस हमने निकाल दिया, किसका यूज करके, एक रिलेशन का यूज करके, कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम यहाँ गिवन था तो टाइम को और स्पीड को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये डिस्टेंस आ गया। 6 सेकंड की बात की थी उसने, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ना टाइम गिवन है ना स्पीड गिवन है, तो हमने दोनों को मान लिया कि स्पीड हमारी क्या है u और टाइम है हमारे पास t। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यह आ गया ut। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या निकला, ये डिस्टेंस भी आ गया और ये डिस्टेंस भी u और t में आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, इस t की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई। ये क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि इस कार को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब t की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है ये बात। तो अब हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब इसको मिटा देते हैं, कोई यूज नहीं है इसका। अब इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये छोटी वाली और एक ये पूरी बड़ी वाली। दोनों का यूज करके इस AB की वैल्यू निकालेंगे हम। कैसे, सबसे पहले इस छोटी ट्रायंगल को लेते हैं, यानी ट्रायंगल ABC। कौन सी ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या होगा, AB अपॉन BC, यानी
परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, क्या होता है टेन थीटा। टेन की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, सॉरी ए बी की वैल्यू को ए बी रख लेते हैं, अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, ये देखो बी सी का डिस्टेंस क्या है यूटी, इसको क्या मान लिया यूटी इज इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू √3। तो ए बी यहाँ से हमने फाइंड किया, क्या आया, इसको उस साइड ले जाएंगे √3 इंटू यू और टी। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे जब छोटी ट्रायंगल हमने ली तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई √3 इंटू यू टी। क्लियर है। अब एक बार बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, सबसे बड़ी वाली, यानी ट्रायंगल ए बी डी। बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली यानी ए बी डी। ए बी डी में क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन है, क्या होगा 10, और वैल्यू क्या है हमारे पास अब की बार 30 डिग्री। क्लियर है बात। ए बी को तो ए बी रख लेते हैं। अब देखो बी डी क्या होगा, बी डी इन दोनों का सम होगा ना, मतलब 6u प्लस यू टी का सम होगा। तो क्या लिख दिया इसको, 6u प्लस यू टी इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाला कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू आएगा 6u प्लस यू टी डिवाइडेड बाई √3। क्लियर है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू निकली, क्या निकली, 6u प्लस यू टी डिवाइडेड बाई √3। अब ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, इन दोनों ए बी की जो वैल्यूज हैं उनको हम इक्वल रख देते हैं। यहाँ रख के बताता हूँ, देखो यहाँ से वैल्यू क्या आई ए बी की 6u प्लस का यू टी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास √3ut। क्लियर है ना। इसके डिवाइड में 1 रख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी, 6u प्लस में यू टी इज इक्वल टू √3 और √3 की मल्टीप्लाई पूरा 3 यू टी हो जाएगा। अब इस यू टी को इस साइड ले जाते हैं तो 6u बचा, ये यू टी उस साइड जाएगा माइनस में, तो 3ut में से एक ut जाएगा, 2ut बचेगा, तो इसको लग दिया 2ut। u से हमारा u कैंसिल हो गया, 2 से हमने कैंसिल कर दिया 3 पे, तो टाइम की वैल्यू क्या निकली, टाइम इज इक्वल टू निकला 3 और साथ है हमारा सेकंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा टाइम निकला है कि उस जो हमारी शिप थी या कार थी उसको इस सी पॉइंट से बी तक जाने में, यानी इस पॉइंट से उसके टावर के फुट तक जाने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम निकलेगा, 3 सेकंड लगेंगे। यानी 3 सेकंड में ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब यहाँ से जो यहाँ पहुँची उसमें 6 सेकंड लगी और यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड। कहने का मतलब ये था कि ये डिस्टेंस बड़ा था, ये छोटा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा 15th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। कहने का मतलब हमने रिलेशन यूज किया था कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड की और टाइम की मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ भी हमने स्पीड u मान लिया, टाइम को t मान लिया, इस टाइम की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर दी। तो t क्या निकला हमारे पास, t की वैल्यू आई 3 सेकंड। कुछ भी नहीं किया, एक बार छोटी ट्रायंगल से भी निकाल दिया, एक बार बड़ी ट्रायंगल से भी, और दोनों को रख दिया इक्वल। क्लियर है। ये क्वेश्चन था हमारा 15th। अब चलते हैं इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की किस तरह, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रिलेशन पूछेगा, एग्जाम में देखने को मिलता है हर बार वो भी क्वेश्चन। किसी कोड में ये फंस जाता है क्वेश्चन, किसी कोड में वो आ जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रीन पे देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई टावर है और इसके फुट पे ना 2 पॉइंट ले लिए उसने, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट यह मान लेते हैं। क्लियर है। एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, और जो एक पॉइंट है वो यहाँ से कितनी मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों एंगल है ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है। द सम ऑफ 2 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री। अब इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल क्या होगा, दोनों का सम 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर, सीधी सी बात है। अगर दोनों का सम, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, अगर इसको मैं थीटा मान लेता हूं तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमारे पास आंसर भी गिवन है, यानी अब की बार इसने ये कहा कि जो इसकी हाइट होगी ना, ये ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी सी डी मान लेते हैं, ये भी कह रहा है कि जो ये एच है हमारी वो 6 मीटर ही निकलेगी। ये प्रूव करके दिखाओ कि ये 6 मीटर होगी।
तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं कि 6 मीटर। ये मत देखो कि हमारा टर्म 1 में ऑप्शन लाएंगे तो ये तो प्रूव वाला है, प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी हाइट बताओ, जरूरी थोड़ी है इसको 6 मीटर देकर प्रूव करवाए, नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। छोटी वाली ट्रायंगल लेते हैं एक बार। छोटी वाली ट्रायंगल क्या होगा, यानी ट्रायंगल ABC। ABC में क्या है कि AB डिवाइडेड बाई BC, AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा फार्मूला लगेगा 10। और थीटा क्या है, याद रखना थीटा क्या है 90 माइनस थीटा। तो पुट कर दिया हमने 10 90 माइनस थीटा। AB की वैल्यू हमें पता नहीं क्या है, AB को एज इट इज रख लिया, डिवाइडेड बाई BC। BC कितना दे रखा है इसने 4 मीटर, तो पुट कर दिया 4। अब ये देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। क्या पुट कर दिया इसको, कोट थीटा। तो हमारे पास AB अपॉन 4 इज इक्वल टू आ गया कोट थीटा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि छोटी वाली ट्रायंगल ली है। अब एक बार बड़ी वाली ले लेते हैं। बड़ी वाली ट्रायंगल क्या होगी, देखो अब ले ली इन ट्रायंगल ABD, यानी बड़ी वाली ट्रायंगल क्या होगा AB अपॉन पूरा BD इज इक्वल टू 10। और थीटा क्या है, अब की बार 10 थीटा ही है, तो 10 को हमने पुट कर दिया थीटा का थीटा। AB की वैल्यू निकालनी है, BD क्या है, BD इसने पहले ही गिवन था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या है 9 मीटर, तो पुट कर दिया 9 इज इक्वल टू 10 थीटा को रख दिया 10 थीटा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशनों की करवा देते हैं मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों इक्वेशनों की मल्टीप्लाई करा दी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड की राइट, तो पहले लेफ्ट की करते हैं। तो AB अपॉन 4 इंटू इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है AB अपॉन 9 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है कोट थीटा इंटू इसकी राइट हैंड साइड है tan थीटा। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें पता है कि tan थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट तो एक दूसरे को काटेंगे ही काटेंगे, कैंसिल करेंगे। तो tan से हमारा कोट तो हो गया कैंसिल। अब AB और AB की मल्टीप्लाई क्या आई हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं। AB और AB की मल्टीप्लाई आई AB स्क्वायर अपॉन 4 की और 9 की मल्टीप्लाई क्या होगी 36 इज इक्वल टू, ये हमारा कट गया तो 1 बचा। इस 36 को उस साइड ले जाते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 रूट कर देते हैं दोनों साइड। तो AB हमारे पास क्या आया 36 का रूट क्या होता है 6। तो हो गया ना प्रूव कि AB क्या निकला हमारे पास 6 मीटर, जो इस क्वेश्चन ने प्रूव करवाया था। तो इतनी बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर करा है, इस क्वेश्चन को इतनी बेहतरीन तरीके से करा है कि कोई भी टीचर आपको नहीं कराएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इस वीडियो का फल हमें ज़रूर देना, यानी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो आज के लिए इतना ही, यानी 10th क्लास का हमने 9th चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है सिर्फ 3 पार्टों में, जो हमारी लगातार 3 वीडियो आई हैं। अब पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट ये वाला 3, तो इस तीनों पार्टों में हमारा 9th चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट है। उसका बेसिक पार्ट, उसका इंट्रोडक्शन, उसके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट बना हुआ था वो, हर एक क्वेश्चन की फिगर, सब कुछ क्लियर करा दिया इन 3 वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।